इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये करने से क्या होगा, आप लाइफ बन जाओगे। तो मेरे सेशंस का अगर एक्चुअल में समझना है, जो क्रक्स है वो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए आप बाईपास कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए बाईपास नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल झटका लगेगा। यहां तक समझ आ रहा है ना? तो आपको क्या बनना है इस दुनिया में? यू हैव टू बी फिट, एज फिट एज पॉसिबल, नॉट फिटेस्ट इन कंपैरिजन टू समबडी। वहां पे एक ट्रैप है, क्योंकि आप कितना भी फिट हो जाओ, कोई ना कोई और आपको मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा फिट होगा। तो आप इसी रेस में भागते रहोगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, या तो आपको जला देंगे या गाड़ देंगे। तो रेस में नहीं भागना है गधों की तरह। यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन, एज फिट एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड, देखो कितना अच्छा वर्ड है। क्या करना है? पहले अपने आप को फिट बनाना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। उससे क्या होगा? उसके बिना कैसे होगा? आप किसी ना किसी पर डिपेंड रहोगे, आपकी डोर किसी और के हाथ में है। अगर आपको घर में बैठ करके कोई और खिला रहा है और वो आकर के आपको बोल रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। मान लो आप अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं हो, आपकी वाइफ आपको खिला रही है, और वो आकर के आपको कह दे कि आज के बाद मुझसे अगर इस तरीके से बात करी, आपकी आदत है बदतमीजी से बात करने की। कभी आपके मम्मी पापा ने आपको मना किया नहीं बदतमीजी से बात करने के लिए? कहते मेरा बेटा है, क्या फर्क पड़ता है ना? आपने करी उससे बदतमीजी से बात, उसने क्या बोला कि आज के बाद अगर मुझसे बदतमीजी से बात करी तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। अब क्या करोगे? लग गई ना? कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, इतना सब कुछ जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। अब क्या करूं? अब चुपचाप वही करो जो वो कह रही है। ये क्या अकेले कमरे में बंद करके क्या करते रहते हो अकेले में बैठ करके? ये क्या है, सच को जानना है, मैं कौन हूँ, ये हूँ, ये सब बकवास नहीं चलेगा इस घर में रहना है तो। क्या करोगे? इस एक डायलॉग का क्या जवाब है आपके पास में? स्टैंड ले सकते हो कि ये काम मेरे लिए करना ज़रूरी है, मैं तो करूँगा, I'll do it। हाँ, आपकी तरफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरी करूँगा। बताओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? जो भी है, जिस हद तक भी है, वो सब पूरी करूँगा। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड फेयर डीलिंग। तो आपको अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझो। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। ऊपर उठो, ऊपर उठ करके आपके साथ में जो लोग होंगे उनको भी ऊपर उठने का मौका दो। दिस शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है। उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे अंदर एनर्जी ना सस्टेन नहीं कर पाती है, हम कोई काम करते हैं लेकिन उसमें हम टिक नहीं पाते हैं, एनर्जी बनी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। मेरी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। निचोड़ क्या है मेरे इस सेशन का, आज का निचोड़ ये है कि अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बी फिटेस्ट बट डू नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स बाय बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो, अपनी पावर को लोगों के साथ में शेयर करो, और फिर अपनी उस पूरी पावर को, ये जो आप पावरफुल हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, काबिल बने, कुछ भी बने लाइफ में, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिला, और फिर उस पीस ऑफ माइंड को और पावर को, दोनों चीजों को, एनर्जी को और पीस ऑफ माइंड को, माइंड बिल्कुल पीसफुल, एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिजायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंदर से खुद को जानने का, उस सबको लगा दिया खुद की स्टडी में। मतलब सच में डिवोट कर दिया अपनी इस पूरी लाइफ को। ये करने से क्या होगा? आप लाइफ बन जाओगे।
एक है लाइफ में आप कुछ बनोगे, वो बड़ा है, या आप लाइफ बन जाओ, यू बिकम द वेरी लाइफ ऑफ दिस होल क्रिएशन। आप जिंदगी बन जाओगे। है ना, एक लाइफ लाइन है ना। बॉडी से कोई प्यार करता है? वही बॉडी जिससे आप कह रहे थे कि मेरे को इश्क है, जब बॉडी चली जाती है तो 2 दिन भी घर में रखना भारी होता है। बॉडी से किसी को प्यार नहीं है, बॉडी के अंदर जो लाइफ है उससे प्यार है ना। तो अगर आप लाइफ बन गए तो क्या होगा? सबको आपसे प्यार हो जाएगा और आपको सबसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि लाइफ ही तो है। लाइफ ही तो है। थैंक यू सो मच जी।